13 अप्रैल 1919 पंजाब के अमृतसर के हृदय में ब्रिटिश औपनिवेशिक इतिहास का एक काला अध्याय लिखा गया। जलियांवाला बाग, जो ऊंची दीवारों से घिरा था और जिसकी संकरी गलियां ही प्रवेश द्वार थीं, एक भयावह त्रासदी का साक्षी बना। उस दिन बैसाखी थी, सिखों का प्रमुख पर्व। हजारों लोग वहां इकट्ठा हुए थे, कुछ उत्सव मनाने तो कुछ ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने। पुरुष, महिलाएं और बच्चे सब उस बाग में मौजूद थे, अनजान इस सच्चाई से कि वहां मार्शल लॉ लागू हो चुका था। शाम 4:30 बजे ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर अपनी टुकड़ी के साथ वहां पहुंचा। मुख्य द्वार बंद कर दो। बिना किसी चेतावनी के उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, गोली चलाओ। फिर एक ऐसा हुक्म दिया जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। निर्दोष, निहत्थी भीड़ पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जाने लगी। यह नरसंहार पूरे 10 मिनट तक चला। लोग भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। कुछ जान बचाने के लिए बाग के कुएं में कूद गए तो कुछ दीवारें चढ़ने लगे। कुछ लोग एक दूसरे से लिपट गए, यह उम्मीद करते हुए कि शायद मौत उन तक न पहुंचे। लेकिन गोलियां तब तक चलती रहीं जब तक कि डायर की टुकड़ी का गोला बारूद खत्म नहीं हो गया। कुल 1650 राउंड। ब्रिटिश सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 369 लोग मारे गए और 1200 से अधिक घायल हुए। लेकिन भारतीय सूत्रों के अनुसार मरने वालों की संख्या 1000 से भी अधिक थी। सबसे कम उम्र का शिकार मात्र कुछ महीनों का एक मासूम बच्चा था। यह हत्याकांड भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मील का पत्थर साबित हुआ। जब महात्मा गांधी को इस क्रूरता की जानकारी मिली तो उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना पहला अहिंसक आंदोलन शुरू किया। इस घटना ने पूरे भारत को झकझोर दिया और स्वतंत्रता संग्राम को एक नई ऊर्जा दी। आज भी जलियांवाला बाग की दीवारों पर गोलियों के निशान संरक्षित हैं। उस भयावह दिन की गवाही देते हुए वह कुआं, जिसमें दर्जनों लोग कूदकर जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, अब शहीदी कुआं कहलाता है। वहां जलती हुई शाश्वत ज्वाला उन वीरों की याद दिलाती है जिन्होंने अपनी जान गंवाई। जलियांवाला बाग हत्याकांड औपनिवेशिक दमन की कीमत और आजादी की कीमत का एक अमर प्रतीक बन चुका है। जनरल डायर को अंततः सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन उसे कभी भी कोई औपचारिक सजा नहीं मिली। ब्रिटिश सरकार ने पूरे 100 साल बाद यानी 2019 में इस नरसंहार के लिए आधिकारिक रूप से माफी मांगी, पर तब तक यह घटना भारतीय इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए बदल चुकी थी। यह पवित्र भूमि अब सिर्फ एक स्मारक नहीं, बल्कि भारत की स्वतंत्रता की यात्रा और अत्याचार के परिणामों की चेतावनी का प्रतीक बन चुकी है।